नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं जो नवोदय, नेतरहाट तथा सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और एक प्रश्न इस टॉपिक से हमेशा आता है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं हम लोग कि कौन सा वो टॉपिक है जिससे हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है गुणात्मक विलोम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गुणात्मक विलोम कैसे निकाला जाता है और उसका परिभाषा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं गुणात्मक विलोम या फिर इसी को बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसी को क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर है? यानी जब हमसे गुणात्मक विलोम पूछेगा तभी उसी तरह का उत्तर देंगे जिस प्रकार का गुणात्मक प्रतिलोम पूछने के बाद उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुणात्मक विलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते किसको है, उसका परिभाषा जानते हैं। तो पहले समझ लीजिए, वैसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने के बाद गुणनफल 1 प्राप्त होता है, उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे का गुणात्मक विलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो चलिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं कि आखिर गुणात्मक प्रतिलोम कहते किसको है। लिखेंगे वैसी दो संख्याएं जिन्हें आपस में गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, तो उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे का गुणात्मक विलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब ये जो हम लोग देखे कि गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं, वैसी दो संख्याएं जो आपस में गुणा करने के बाद गुणनफल कितना दे दे? 1। और जब 1 दे देगा तभी हम लोग कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है या गुणात्मक विलोम है। तो चलिए जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे में आपका क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास 5 एक संख्या है और इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 1 दे दे। तो इसमें हम कितना से गुणा करें कि हमको 1 मिल जाएगा? तो 1/5 से। ठीक है, क्योंकि हम लोग गुणा में जानते हैं तिरछा तिरछी कटता है, तो बट्टा में 1 कर लेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 से 1 कटिए जाएगा, और 1 से 1 नहीं भी काटिएगा तो गुणा करने के बाद और भागा करने के बाद तो 1 ही होता है। तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1। मतलब देखिए, अगर इसके बट्टा के रूप में मतलब 5/1 था तो इसको उलट करके यानी अंश को हर में कर दिया, हर को अंश में कर दिया, गुणा कर दिया तो 1 मिल गया कि नहीं? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बराबर में 1। उसी तरह से अगर यहाँ 3/4 लिखा हुआ है और हमसे कोई पूछा कि कितना से गुणा करें कि 1 मिल जाए, तो ये जो 4 है ना उसको ऊपर ले चलिए और 3 जो है उसको नीचे ले आइए। अगर
अब इसी से गुना कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो मिलेगा कितना? 1 मिल रहा है। तो सवाल अगर आपसे पूछे कि 3/4 का गुणात्मक विलोम क्या है, तो 4/3, क्या कि 3/4 में 4/3 से गुना करें तभी तो 1 मिल रहा है। तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 4/3। अगर ऐसे पूछ दे कि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 3/4। अगर यहाँ 5 दिया हुआ है और पूछ दे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 के बट्टा में हमेशा 1 रहता है, तो 1 को ऊपर कर लीजिए और 5 को नीचे कर दीजिए, 1/5। कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या? अब इस पर हम लोग सवाल देख लेते हैं, ठीक है, कि सवाल किस तरह का पूछेगा। तो सवाल आपसे पूछ सकता है ऐसे, 3 का गुणात्मक विलोम बता सकते हैं आप लोग? क्या हो जाएगा? हाँ, मन में तुरंत सोचना है कि अंश को हर में बदलना है, हर को अंश में, बटा में है या नहीं, तो बटा में कर लेंगे ना, बटा में तो 3/1 लिखा जा सकता है। अब इसको पलट देना है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, डायरेक्ट हम लोग कितना लिख लेंगे? 1/3। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अगर पहले से ऐसा दिया हुआ है, अगला सवाल बोल दे -1/7 का गुणात्मक, अब की बार विलोम के जगह पर क्या लिख देते हैं? प्रतिलोम। प्रतिलोम, तो दोनों का उत्तर सेम ही होगा, ठीक है, बराबर। अब बताइए यहाँ -1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा, हमको माइनस को प्लस नहीं करना है और प्लस को माइनस इसमें नहीं करना है। माइनस को प्लस और प्लस को माइनस किसमें क्या आता है? योज्य तत्समक में, योज्य प्रतिलोम में, योज्य विलोम में या संयोगी विलोम में, था कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हमको अंश को हर में, हर को अंश में पलट देना है, चिन्ह जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा, और ये जो 1/7 है इसको पलट देंगे तो 7/1, तो 7/1 लिखे के जरूरी है नहीं, खाली 7 लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो -7 हो गया आंसर, कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर आपसे ऐसे पूछ दे कोई कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, तो ध्यान दीजिएगा -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? वही होगा, माइनस का तो माइनस ही रहेगा, माइनस को प्लस में चेंज करना नहीं है। और 1 जो है तो 1 के बट्टा में 1 है, इसको पलट भी दीजिएगा तब तो 1/1 ही रहेगा, और 1/1 रहेगा तो उसका मान क्या होगा? 1। मतलब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम वही होगा जो दिया हुआ था, यानी -1। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।